10वीं कक्षा के प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। बेटा, आज हम जो पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब हिंदी टीम की तरफ से जो साप्ताहिक प्रश्नोत्तर बैंक 18 से 24 जनवरी तक आ रहा है, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आपने इसको ध्यान से देखना है, इस वीडियो को, और इसको समझने का प्रयत्न करना है। तो सबसे पहले पेपर में आपको एक पहरा दिया आएगा, जिसमें से आपने जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उनके उत्तर आपने हल करने हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। मोर मुकट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए वाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर बेजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटे तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वचल गोपाल। मेरे तो गिरधुर गोपाल, दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकट, मेरो पति सोय। तात मात भ्रात बंधु, आपनो न कोई। छाड़ दई कुल की कान, कहाँ करे कोई। संतन डिग बैठ बैठ, लोक लाज खोई। अंसुअन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। देख देख भगत देख राजी भई, जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोहे। श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया था? गोवर्धन पर्वत। मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने किस प्रकार का मुकुट धारण किया है? मोर पंखों का मुकुट। श्री कृष्ण ने किस प्रकार के कुंडल धारण किए हैं? मकर की आकृति जैसे। बेटा, मकर मछली को कहते हैं। श्री कृष्ण ने जो अपने कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं वो मछली की आकार जैसे हैं। मीरा ने किसे अपना पति माना है? श्री कृष्ण को। संतों की संगत में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया? कुल की मर्यादा और लोक लाज को। मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही है? प्रेम रूपी बेल को। मीरा अंत में श्री कृष्ण से क्या मांग करती है? मुक्ति, उद्धार की। तो आगे हमारा जो पाठ है वो है मैं और मेरा देश। लेखक को क्या बोध हुआ था? अपनी अपूर्णता का। मानसिक भूकंप से किस में हलचल उत्पन्न होती है? विचारों और विश्वासों में। किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिला दिया? लाला लाजपत राय। मनुष्य के लिए संसार के सारे उपहार और साधन कब व्यर्थ हो जाते हैं? जब उसका देश गुलामियां हीन हो जाए। युद्ध में जय बोलने वाले क्या करते हैं? सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हैं। दर्शकों की तालियां खिलाड़ियों पर क्या प्रभाव डालती हैं? उनमें जोश और उत्साह पैदा होता है। जापान के स्टेशन पर स्वामी राम तीर्थ क्या ढूंढ रहे थे? फल। कमाल पाशा कौन थे? तुर्की के राष्ट्रपति। बूढ़े किसान ने कमाल पाशा को क्या उपहार दिया? पाव भर शहद की हांडी। किसान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या उपहार दिया? रंगीन खटिया। खटिया बेटा जिस प्रकार खाट को कहते हैं, खाट मतलब है पंजाबी में इसको हम मंजा बोलते हैं। लेखक के अनुसार हमारे देश को किन दो बातों की आवश्यकता है? सौंदर्यबोध और शक्तिबोध की। शल्य कौन था? करण का सारथी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। स्वामी राम तीर्थ द्वारा फलों की टोकरी का मूल्य पूछने पर जापानी युवक ने क्या कहा? स्वामी राम तीर्थ द्वारा फलों की टोकरी का मूल्य पूछने पर युवक ने उसका मूल्य लेने से इनकार कर दिया। स्वामी जी द्वारा बहुत आग्रह करने पर जापानी युवक ने कहा कि यदि आप इसका मूल्य देना ही चाहते हैं तो कृपया आप अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में फल
अच्छे नहीं मिलते। दूसरा क्वेश्चन है, किसी देश के विद्यार्थी ने जापान में ऐसा कौन सा काम किया जिससे उसके देश के माथे पर कलंक का टीका लग गया। किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने गया। उसने जापान के सरकारी पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। उस पुस्तक से कुछ दुर्लभ चित्र थे जिन्हें उसने चोरी से फाड़ लिया। किसी जापानी युवक ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और पुस्तकालय के अधिकारी को सूचित कर दिया। पुलिस ने तलाशी लेकर उससे वे चित्र बरामद कर लिए और उसे जापान से निकाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार कोई भी कार्य महान कैसे बन जाता है। लेखक के अनुसार किसी भी कार्य की महानता उसकी विशालता में नहीं, उसे करने की भावना में होती है। यदि कोई भी बड़े से बड़ा कार्य अच्छी भावना से ना किया जाए तो वह कार्यहीन होता है और अच्छी से अच्छी भावना से किया गया हर छोटे से छोटा कार्य महान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम अपने देश के शक्ति बोध को किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं। जब हम सार्वजनिक स्थानों पर अपने देश की कमियों और कमजोरियों की चर्चा करते हैं, अपने देश की तुलना दूसरे देश से करते हैं और इस तुलना में अपने देश को हीन तथा दूसरे देश को उच्च बताते हैं, तब हम अपने देश के शक्ति बोध को चोट पहुंचा रहे होते हैं। हम अपने देश के सौंदर्य बोध को किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं। जब हम सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाते हैं, अपने आसपास सफाई और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, समय का पालन नहीं करते, सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासनहीनता दिखाते हैं, गंदे विचार प्रकट करते हैं, तब हम देश के सौंदर्य बोध को चोट पहुंचा रहे होते हैं। छठा क्वेश्चन, देश की उच्चता और हीनता की कसौटी क्या है। देश की उच्चता और हीनता की कसौटी चुनाव है। जिस देश के नागरिक यह जानते हैं कि उन्हें अपना मत किसे देना है और किसे नहीं, वह देश उच्च है। जिस देश के नागरिक गलत लोगों के गलत प्रभाव में आकर उनको अपना मत देते हैं, वह देश हीन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में दीजिए। लाला लाजपत राय ने देश के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया, निबंध के आधार पर उत्तर दीजिए। लाला लाजपत राय देश के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रमुख थे। उन्होंने अपनी प्रभावशाली वाणी द्वारा भारतीयों में गुलामी के विरुद्ध लड़ने के लिए जोश भरा। जो व्यक्ति भी उन्हें मिलता था वह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाता था। उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि कई देशों की यात्राएं की थी। वह इस बात से दुखी थे कि विदेशों में यात्रा करते समय उन पर भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक लग रहा था। उन्होंने भारतवासियों को इस कलंक से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। तुर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित घटनाओं द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता है। तुर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा को उनके वर्षगांठ के अवसर पर एक बूढ़ा किसान मिट्टी की हांडी में पाव भर शहद देता है, जिसे कमाल पाशा उसी समय चाट लेते हैं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक किसान रंगीन सूतलियों से बनी खाट भेंट करता है, तो उसे देखकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। इन दोनों उपहारों में भेंटकर्ता के हृदय का शुद्ध प्यार झलक रहा है। इन घटनाओं से लेखक यह बताना चाहता है कि अच्छी भावना से किया गया छोटे से छोटा कार्य भी महान होता है। यह दोनों उपहार हृदय की शुद्ध भावना से दिए गए थे, इसलिए ये दोनों भेंटें बहुत मूल्यवान हो गई। लेखक ने देश के नागरिकों को चुनाव में किन किन बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है। देश के प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का सही रूप में प्रयोग करना चाहिए। बेटा, मताधिकार का मतलब है कि जो हमारी वोट है, वोट हमें सही व्यक्ति को ही देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी भी लालची व्यक्ति को हम या स्वार्थी व्यक्ति को हम अपना मत दे दें। मत का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मत सही व्यक्ति को दिया जा रहा है। किसी के गलत प्रभाव में आकर किसी गलत व्यक्ति को मत देना उचित नहीं है।
हमें व्यक्ति विशेष के गुण दोषों को विचार कर ही मतदान करना चाहिए। किसी प्रकार के लालच में आकर मतदान नहीं करना चाहिए। आगे है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। गुरु नानक देव जी का जन्म किस गांव में हुआ? तलवंडी गांव में। तलवंडी राय भोई की तलवंडी है बेटा, ये उस गांव में इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी की माता का क्या नाम था? तृप्ता देवी। गुरु नानक देव जी के पिता का क्या नाम था? मेहता कालू। गुरु नानक देव जी ने छोटी आयु में कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था? पंजाबी और हिंदी, फारसी, संस्कृत, उपयुक्त सभी भाषाएं। गुरु नानक देव जी को दुनियादारी में बांधने के लिए इनके पिता ने इनकी शादी किनसे करवा दी थी? सुलखनी देवी। गुरु नानक देव जी की कितनी संतानें थी? 2। गुरु नानक देव जी की संतानों के क्या नाम थे? लक्ष्मी चंद और श्री चंद। इस्लामी देशों की यात्रा के दौरान आपने किस धर्म की शिक्षा दी? सांझे धर्म की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी के कुल कितने पद और श्लोक हैं? 974। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कुल कितने राग हैं? 31। श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ बीते? करतारपुर में। 3 या 4 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। श्री गुरु नानक देव जी के जन्म के संबंध में भाई गुरदास जी ने कौन सी तुक लिखी है? भाई गुरदास जी ने लिखा था, सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे पठाया। गुरु नानक देव जी पढ़ने के लिए किन किन के पास गए थे? 7 वर्ष की आयु में गुरु नानक देव जी को पांडे के पास पढ़ने के लिए भेजा गया। मौलवी सैयद हुसैन और पंडित वृजनाथ ने भी इन्हें पढ़ाया। छोटी सी आयु में ही इन्होंने पंजाबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। साधुओं की संगत में रहकर गुरु नानक देव जी ने कौन कौन से ज्ञान प्राप्त किए? साधुओं की संगत में रहकर गुरु नानक देव जी ने भारतीय धर्म और विभिन्न संप्रदायों का ज्ञान प्राप्त किया। भारतीय धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का भी ज्ञान आपको साधुओं की संगत से मिला। श्री गुरु नानक देव जी ने यात्राओं के दौरान कौन सा महत्वपूर्ण शहरों की यात्रा की? श्री गुरु नानक देव जी ने यात्राओं के दौरान असम, लंका, ताशकंद, मक्का, मदीना आदि शहरों की यात्रा की। आपने हिमालय पर स्थित योगियों के केंद्रों की भी यात्रा की। आपने हिंदू, मुसलमान सबको सही मार्ग दिखाया। गुरु नानक देव जी की रचनाओं के नाम लिखे। गुरु नानक देव जी की रचनाएं जपजी साहिब, आसा दीवार, सिद्ध गोष्ठी, पट्टी, दखनी ओंकार, पहरे, तिथि, 12 माह, सुचज्जी कुचज्जी, आरती आदि है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दीजिए। जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज की क्या स्थिति थी? जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था उस समय भारतीय समाज में अनेक बुराइयां थी। यह समाज अनेक जातियों, संप्रदायों और धर्मों में बंटा हुआ था। लोग रूढ़ियों में फंसे हुए थे। उनके विचार बहुत ही संकीर्ण थे। वे घृणा करने योग्य कार्यों में लगे रहते थे। धर्म के नाम पर दिखावे का बोलबाला था। आम जनता का बहुत शोषण होता था। दलितों पर बहुत अत्याचार होते थे। गुरु नानक देव जी की वाणी की विशेषता अपने शब्दों में लिखें। गुरु नानक देव जी की वाणी के 974 पद और श्लोक आदि ग्रंथ में संकलित है। आपने सृष्टि, जीव और ब्रह्मा के संबंध में चर्चा की है। आपने अकाल पुरुष के स्वरूप और स्थान का भी वर्णन किया है। आपने माया से दूर रहने और शुद्ध मन से प्रभु का नाम जपने की प्रेरणा दी है। आपकी वाणी जपजी साहिब में सिख सिद्धांतों का सार है। आपकी वाणी की शैली बहुत अद्भुत और अनूठी है। निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची विकल्प चुनें। अग्नि आग, आंख नयन, आकाश गगन, इच्छा चाह, गंगा सुर नदी, जल पानी, कमल सरोज, अध्यापक गुरु। निम्नलिखित में से पर्यायवाची नहीं है। घर का आवास सदन आलय पर्यायवाची है और घर नहीं है। झंडा, पताका, ध्वज, परचम, परी, तो इसमें से परी पर्यायवाची शब्द नहीं है। दुख, शोक, वेदना, कष्ट, सुख, दुख का पर्यायवाची सुख नहीं है। दिन, बुरा, वार, दिवस, वासर, दिन का
बुरा पर्यायवाची नहीं है। दर्पण, शीशा, मुकुर, आईना, अर्पण, अर्पण दर्पण का पर्यायवाची नहीं है। ईश्वर, परमात्मा, भगवान, प्रभु, शैतान, ईश्वर का शैतान पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रमा, शशि, चांद, चंद्र, सूर्य, चंद्रमा का सूर्य पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से सही समरूपी भिन्नार्थक विकल्प चुने। अनल, अनिल, अनल है अग्नि और अनिल है वायु। अन्न और अन्य, अन्न है अनाज और अन्य है दूसरा। अचल, अचला, अचल है पर्वत और अचला है पृथ्वी। अणु, अणु, अणु है पीछे और अणु है कण। पानी, पानी, पानी है जल और पानी है हाथ। आसमान, आसमान, आसमान है जो बराबर ना हो और आसमान है आकाश। आदि, आदि, आदि मूल और आदि आदत वाला। कुल, कुल, कुल है वंश और कुल है किनारा। दशा, दिशा, दशा हालत और दिशा तरफ। दीन, दिन, दीन, दिन है दिवस और दीन है गरीब। गृह, ग्रह, गृह है घर और ग्रह है नक्षत्र। नमर, नर्म, नमर है विनीत और नर्म है कोमल। अवधि, अवधि, अवधि है समय और अवधि है अवध की भाषा। नियत, नियत, नियत है इरादा और नियत क्या है निश्चित। प्रणाम, प्रमाण, प्रणाम है झुकना, प्रमाण है सबूत। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विशेषण शब्द चुने। घर, घरेलू, सुख, सुखी, प्यास, प्यासा, इतिहास, ऐतिहासिक। रंग, रंगीन, लालच, लालची, भारत, भारतीय, परिवार, पारिवारिक, ज्ञान, ज्ञानी, खामोश, खामोशी।